नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में वर्ण व्यवस्था के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण इस टॉपिक पर बात कर लेंगे। आप जानते हैं कि भारतीय समाज में आज भी वर्ण व्यवस्था की समस्या बनी हुई है। तो जब प्रेमचंद का समय था, जो कि आज से लगभग 100 साल पहले का था, तो उस समय वर्ण व्यवस्था की क्या स्थिति थी और प्रेमचंद का इस बारे में क्या दृष्टिकोण था, उसको हम लोग इस वीडियो में समझ लेंगे। हिंदू समाज में व्याप्त छुआछूत की समस्या से प्रेमचंद अत्यधिक आहत थे, है ना। छुआछूत की जो समस्या है, जिसको हम लोग संविधान के हिसाब से अस्पृश्यता कहते हैं, संविधान में इसका उन्मूलन का भी बात किया गया है ना। लेकिन जो प्रेमचंद का समय था, उस समय छुआछूत की जो स्थिति थी ये बहुत ही गंभीर बनी हुई थी, है ना। जो सवर्ण लोग हैं वो पिछड़े और दलितों को कभी क्या है छूना भी नहीं चाहते थे। ये चाहते थे कि अगर मैं उसे छू लूँ तो हमें क्या करना पड़े, फिर से पवित्र होने के लिए नहाना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह का सोच उस समय था, तथा उनके लिए ये गहरी चिंता का विषय बना हुआ था कि ये कैसी मानसिकता वाला समाज है जो मनुष्य को उसके गुणों अवगुणों की अपेक्षा उसकी जाति के आधार पर देखता है। इस प्रकार समाज द्वारा मनुष्य के साथ की जाने वाली प्रवृत्ति हिंदू समाज के साथ साथ संपूर्ण भारतीय समाज के लिए अत्यंत ही विनाशक है ना। अर्थात मनुष्य का पहचान उसके कर्म के आधार पर होना चाहिए, लेकिन ऐसा ना होके ये जाति के आधार पर पहचान बनना प्रेमचंद के नज़र में सरासर गलत है। हमारा कर्तव्य, इस लेख में ये कहते हैं कि अपने देश से छुआछूत को समूल नष्ट करना ही मुख्य कर्तव्य घोषित किया जाना चाहिए। अर्थात ये छुआछूत के समस्या को समूल नष्ट किया जाए। प्रेमचंद इस प्रकार की प्रचलित वर्ण व्यवस्था में किसी भी प्रकार के संशोधन की सलाह नहीं देते हैं, है ना। अर्थात ये जो छुआछूत का समस्या है या वर्ण व्यवस्था का जो समस्या है, तो प्रेमचंद के अनुसार इसमें कोई संशोधन करने का ज़रूरत नहीं है। इसका तो क्या होना चाहिए, इसका एकदम पूर्णतः इसे जड़ से उखाड़ फेंकने का ज़रूरत है ना। वे तो अपनी वैचारिक दृष्टि के आधार पर इस परंपरा को पूर्णतः उखाड़ फेंकने का समर्थन करते हैं। जाति व्यवस्था के कारण व्याप्त छुआछूत की भावना को प्रेमचंद एक प्रकार का डायनामाइट बताते हैं, है ना, जो उससे खिलवाड़ करने वाले के ही विनाश का मुख्य कारण बन जाता है। इसी प्रकार जाति व्यवस्था में व्याप्त यह छुआछूत की भावना यदि लंबे समय तक विद्यमान रहती है तो संपूर्ण भारतीय समाज के विनाश का महत्वपूर्ण कारण भी बन सकती है। अतः प्रेमचंद इस दृष्टिकोण के आधार पर अत्यंत दूरदर्शी रचनाकार थे, जो आने वाले समय में भारतीय समाज की वास्तविकता को देख रहे थे और अपने समाज तथा उसके सच को अनुभव करते हुए आने वाले समय वो समाज के विषय में अपनी तार्किक सलाह अभिव्यक्त कर रहे थे। अर्थात प्रेमचंद जो थे अपने समय से बहुत आगे सोचने वाले रचनाकार थे, है ना। उस समय वर्ण व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने का सोच सिर्फ प्रेमचंद में ही आया था। ऐसे बाद के जो रचनाकार हुए या बाद के जो विचारक हुए, वे भी इन मतों को व्यक्त किए, लेकिन पहली बार प्रेमचंद ने ही इन बातों को बहुत सशक्तता से सामने लाए। प्रेमचंद के समय में ही अस्पृश्यता अथवा छुआछूत जैसे गंभीर विषय पर गांधी जी ने भी एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी और उन्होंने इसे सीधे सीधे अधर्म या इंसानियत का विरोधी माना था। वे प्रत्येक हिंदू को निम्न जाति के लोगों को अपने सगे भाई के समान मानने पर ही उन्हें सच्चा हिंदू कहलाए जाने की बात को अभिव्यक्त करते हैं, है ना। अर्थात गांधी जी के अनुसार भी कि सच्चा हिंदू वही है जो निम्न समझी जाने वाली जातियों को भी अपने भाई के बराबर मानता है।
इस टिप्पणी में समानता के आधार पर निर्मित धर्म को ही गांधी जी ने अधिक महत्व प्रदान किया, क्योंकि विषमता पर आधारित कोई भी समाज या देश प्रगति नहीं कर सकता। अतः इस सत्य को गांधी जी और प्रेमचंद दोनों ही भली भांति पहचानते थे। प्रेमचंद इस तथ्य को भी जानते थे कि सवर्ण समाज के कुछ लोग दलितों के रहन सहन तथा अशिक्षा के प्रश्न को लाकर उनके विकास का मार्ग अवरुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, और इनकी यह इच्छा थी कि यदि दलितों की उन्नति हो जाएगी तो उनकी जी हजूरी या बेगार करने वाले लोग समाप्त हो जाएंगे। बेगार करने वाले लोग अर्थात फ्री में, मुफ्त में काम करने वाले लोग, या फिर बोल सकते हैं जो बंधुआ मजदूर है ना, उस तरह के लोग तब समाप्त हो जाएंगे और वे उनके शोषण करने से वंचित हो जाएंगे। ऐसा कुछ सवर्णों का सोच था, है ना। प्रेमचंद अछूतों तथा ब्राह्मणों के कर्म का आकलन करते हुए उनके नित्य कर्म के आधार पर दोनों में समानता स्थापित करने का प्रयास करते हैं, और पवित्रता अपवित्रता के आचरण पर भी प्रश्न उठाते हैं, है ना। इस तरह की बातें वे अपनी बहुत सारी कहानियों में कहते हैं। प्रेमचंद इसके आधार पर यह दर्शाना चाहते हैं कि इस प्रकार से समाज के सत्ताधारी वर्ग का षड्यंत्र या प्रपंच बराबर स्तर पर खतरनाक रहा है, और इसलिए प्रेमचंद इस प्रकार के छद्म विचारों से दूर हटकर लोगों को अपने हृदय मंदिर के द्वार खोलने के लिए प्रेरित करते हैं। इसका उदाहरण है उनका एक कहानी, मंदिर नामक कहानी, है ना। तो मंदिर नामक कहानी की नायिका दलित है ना, ये नायिका जो एक दलित है जिसका नाम क्या है, सुखिया। तो अपने रोगी पुत्र को ठीक होने के उद्देश्य से मंदिर में पूजा करना चाहती है, लेकिन अछूत होने के कारण उसे पुजारी मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते हैं। और जब रात को सुखिया के पुत्र जियावन की स्थिति बिगड़ती जाती है तो वो उसे गोद में उठाकर मंदिर की ओर भागती है ना। अर्थात सुखिया को ये लगता है कि अगर हम बच्चे को मंदिर में ले जाएं तो ये मेरा जो बीमार बच्चा है ये क्या हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ना। लेकिन जो सवर्ण लोग थे उनका विचार था कि ये अछूत हैं तो इन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं होना चाहिए। तो जब वो मजबूर होकर, जब वो लगता है उसको कि बेटा तो अब मर ही जाएगा, तो रात में ही वो मंदिर का ताला तोड़ने लगती है ना। और जब ताला तोड़ देती है तो उस समय क्या है, पुजारी की आंख खुल जाती है, और पुजारी के शोर मचाने से गांव के लोग इकट्ठे होकर सुखिया को मारने लगते हैं, और एक व्यक्ति द्वारा धक्का दिए जाने पर ठोस जमीन पर गिरने से उसके पुत्र की मृत्यु भी हो जाती है। अर्थात जिसे बचाने के लिए वो लाई थी वही क्या होता है, चल बसता है। यह एक दलित स्त्री की व्यथा है जो यह विश्वास रखती है कि यदि वो मंदिर में पूजा कर लेगी तो उसका पुत्र ईश्वर की कृपा से ठीक हो जाएगा। लेकिन अछूत होने के कारण सवर्ण लोग उसे रोकते हैं, और इस बीच उसका पुत्र इस दुनिया से विदा भी ले लेता है। यहाँ प्रेमचंद इस प्रश्न को भी रेखांकित करते हैं कि गुलाम देश के लोग कर्म करते हुए भी एक सीमा तक ईश्वरवादी हो जाते हैं। अर्थात यहाँ पे कहना है कि अगर वो बीमार है तो उसे सबसे पहले वैद्य के पास या डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए था, लेकिन लोग क्या है, ईश्वरवादी अधिक थे, इसलिए ये चाहते थे कि बच्चे को मैं कहाँ ले जाऊँ, मंदिर में ले जाऊँ तो वहाँ पे ईश्वर की कृपा से ये बच्चा ठीक हो जाएगा। तथा गुलामी में जी रहे स्वतंत्रता के योद्धाओं के लिए ईश्वर एक प्रकार के आत्मबल के समान था। अतः इसी भावना के कारण सुखिया अपने बीमार पुत्र को चिकित्सक के यहाँ न ले जाकर मंदिर की ओर भागती है, क्योंकि उस समय भारतीय समाज व हिंदू मानस में धर्म एवं ईश्वर के प्रति आस्था एक बड़ी चीज थी। यदि अशिक्षित सुखिया को फिर भी यह
लगता था कि मंदिर में पूजा करने से उसका पुत्र ठीक हो सकता है, तो भी सवर्ण समाज उसके इस कार्य में अमानवीय होकर बाधा उपस्थित करता है, जो कि समाज में व्याप्त विषमता का प्रतीक बनकर उभरता है। तो इस प्रकार विभिन्न कहानियों के माध्यम से, विभिन्न लेखों के माध्यम से प्रेमचंद समानता के संबंधी अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और समाज से वर्ण व्यवस्था को दूर करने का वकालत करते हैं। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।